नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग जो है महानदी भवन रायपुर ने एक अधिसूचना जारी किया गया है। यह अधिसूचना जो है 25/6/2026 को जारी किया गया, जिसमें जो है यूसीसी के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है यूसीसी, किस प्रकार से इसमें काम होने वाला है, इससे नागरिकों को क्या फ़ायदा मिलेगा या आने वाले अभ्यर्थी इसमें किस प्रकार से प्रभावित होंगे, किनके लिए यह यूसीसी छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है। यह यूसीसी जो है लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी, समस्त चीज़ों पे बात करेंगे। इस यूसीसी के जो समिति में कितने सदस्य होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, समस्त चीज़ों पे जानकारी दी जाएगी। चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि चैनल पे जो है वीडियो के अंत तक समस्त चीज़ों पे बात की गई है। तो देखते हैं कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें क्या लाभ होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने 25/6/2026 की अधिसूचना में क्या विस्तृत यूसीसी कोड लागू किया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में जो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने एवं इसका प्रारूप तैयार करने के लिए राज्य शासन के द्वारा जो है समिति गठन किया जाता है। इसकी अधिसूचना निकाली गई है, जिसमें जो है समिति में टोटल जो है 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों के द्वारा यूसीसी की समिति गठन की गई है। उनकी मुख्य भूमिका जो होगी इनमें 5 सदस्यों के रूप में होगी, जिसमें प्रथम नंबर पे है माननीय न्यायमूर्ति जो है सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, जो इसके अध्यक्ष होंगी। इसके बाद श्री शत्रुघ्न सिंह जो होंगे वो सदस्य होंगे, और श्री MK राउत जो होंगे वो सदस्य होंगे। मोहन प्रवार जो है वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य होंगे, और श्रीमती ज्योति रानी सिंह जो होंगे वो महिला सदस्य होंगे। इस प्रकार से समिति द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य क्या क्या होंगे जो यूसीसी कोड के तहत लागू की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी जो है विशिष्ट घोषणा की थी कि यूसीसी कोड देश में लागू किया जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, समस्त चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि यूसीसी कोड जो है अभी एक नया यूनिफॉर्म कोड लागू होने वाला है। इससे सभी को क्या फ़ायदा मिलता है, चलिए देखते हैं। समिति के द्वारा जो है संपादित किए जाने वाले जो विशिष्ट कार्य होंगे उनकी प्रमुख विशिष्ट जानकारी इसमें दी गई है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधि की स्थिति का अध्ययन करना पहला नंबर है, कि जो है समान नागरिक संहिता लागू करने के विषय में इसमें दिया जाएगा, जिससे सभी नागरिकों को समान नागरिकता मिल सके। दूसरा है विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संबंधित विषयों पर समान नागरिकता संहिता के लिए सुझाव देना, यानी कि विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित, उत्तराधिकारी से संबंधित, दत्तक ग्रहण एवं अन्य विषयों से संबंधित जितने भी प्रकार की समान नागरिकता संहिता के लिए सुझाव देना के कार्य ये समिति करेगी। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि नागरिक जो है नागरिक सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों के सुझाव प्राप्त करने के लिए भी यह समिति जो है काम करेगी। और इसके बाद जो होता है अन्य राज्यों में प्रचलित जो है समान नागरिक संहिता संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए भी इस समिति का प्रमुख कार्य होगा, यानी कि अन्य राज्य में जो है वो किस प्रकार के नागरिकों के जो है नागरिक संहिता संबंधित व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं उसके विषय में भी अध्ययन करने का ये समिति काम करेगी। उसी प्रकार से है समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करना, यानी कि जब इन्हीं सारे चीज़ों पर अध्ययन कर लेगी समिति जो है वो राज्य और राज्य से बाहर सारे नागरिकों को समान नागरिक संहिता का जो है अध्ययन करने का काम दिया गया है। इसमें यह भी बोला गया है कि समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को वो समिति पेश करेगी कि किस प्रकार के नियम जो है संशोधन किए जाएंगे या फिर लागू किए जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें और भी दिया गया है कि आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करना है, यानी इसके अतिरिक्त जो अन्य शासन या फिर राज्य में लागू करने के जो विधायी यानी कि नियम कानून हैं और प्रशासनिक अनुशंसाएं जो करवाना होगा वो भी यही समिति जो है लागू करेगी। इस प्रकार से टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 प्रकार के कार्य जो है इस समिति को दिया गया है। यूसीसी कोड यानी कि यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड लागू करने के बाद जो है 5 सदस्यों की टीम बनाई गई। ये 5 सदस्य जो हैं कुल मिला के इन 5 कामों को करने का उत्तरदायित्व निभाएगी, और शासन को जो है अपनी अनुशंसाएं, अपने जो इसमें अध्ययन है वो राज्य शासन को पेश करेंगी, और उसी से जो है आने वाले समय में इस प्रकार का जो है नियम देखने को मिलेगा। तो ये जो समिति गठन की गई है, इस समिति का जो प्रमुख कार्य जो है वो विधिक पूर्वक जो है सभी विषयों पर चर्चा करते हुए, अध्ययन करते हुए समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य में निवासरत सभी नागरिकों को जो है समान कानून, समान नियम और एक समान नागरिक संहिता का जो है देखने को मिले, ताकि किसी भी प्रकार के साथ भेदभाव या किसी भी प्रकार
परिवार के साथ धोखा ना हो। इस प्रकार से राज्य शासन ने यह जो है यूसीसी कोड लागू करने का काम किया है। इस कोड से देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार का लाभ जो है सभी नागरिकों को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। चैनल पे बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं नए ऐसे ही नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छे से जानकारियों के साथ।